चंदेरी के किले में भारत में सबसे बड़े जौहर की घटना का साक्षी है। 29 जनवरी 1528 को वो काली रात, जब महारानियों और छत्राणियों की शौर्य गाथा सुनाने वाला दिन। आखिर क्या हुआ था? चंदेरी के किले में आग की बड़ी बड़ी लपटों में घिर गया था चंदेरी युद्ध, जिसे लोग आज भी नहीं भूले। 27 जनवरी 1528 को वो रात, जो ऐतिहासिक नगरी चंदेरी के इतिहास में दर्ज है। उस काली रात में बाबर की नज़र चंदेरी की रियासत पर पड़ी थी। ये वही दौर था जब चंदेरी में महाराजा मेदिनी राय का शासन था। तब बाबर ने चंदेरी पर अपने हजारों सैनिकों के साथ हमला कर दिया। 28 जनवरी 1528 को युद्ध के दौरान राजा मेदिनी राय वीरगति को प्राप्त हो गए और चंदेरी पर बाबर का कब्जा हो गया। तब राजा की मौत की खबर सुनकर और शत्रुओं से बचने के लिए रानी मणिमाला ने 1600 छत्राणियों के साथ जौहर करने का फैसला लिया। महल के भीतर एक कुंड जलाया गया, जिसमें एक एक करके रानी मणिमाला के बाद 1600 छत्राणियों ने आग में कूदती चली गई। इस जौहर को देखकर बाबर भी घबरा गया और बाबर की चौथी बीवी दिलावर बेगम तो बेहोश हो गई थी। रानी के जौहर की खबर आग की तरह राज्य में फैल चुकी थी। जौहर की धधकती आग 15 कोस दूर तक नजर आ रही थी। जिस जगह पर यह जौहर हुआ था, उस जगह का पत्थर आज भी काला है। ग्वालियर घराने ने रानी मणिमाला और 1600 छत्राणियों और उनके बलिदान और जौहर की याद में यहाँ पर एक स्मारक बनवाया, जो उनके साहस और बलिदान की गाथा सुनाता है। पत्थरों से बना हुआ स्मारक काफ़ी पुराना है। इस पर लगी शिला पट्टिका में चंदेरी के जौहर का जिक्र है। वहीं स्मारक के पीछे वह जगह है जहां 1600 छत्राणियों ने एक साथ जौहर किया था। यहां 10 फीट गहरे गड्ढे में लंबा चौड़ा पत्थरों का कुंड है। कहते हैं जौहर के बाद से कुंड के पत्थर का रंग काला हुआ, जो उनके साहस और बलिदान की गाथा सुनाता है। चंदेरी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक 11वीं सदी का एक छोटा सा शहर है। इस किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बेतावा नदी के किनारे 11वीं सदी में करवाया था। इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। इस किले को वास्तव में शत्रुओं से बचाव के लिए बनवाया गया था। यह किला 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। यह किला मध्यकालीन भारतीय स्थापित कला का एक शानदार और बेहतरीन नमूना माना जाता है। इतिहास में चंदेरी का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और राजपूत के बीच लड़ा गया था। चंदेरी किले का खूनी दरवाजा अपने काले इतिहास और खौफनाक रहस्यों के लिए जाना जाता है। यह दरवाजा अपने साथ जुड़े खून खराबे की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस दरवाजे ने यहाँ लड़ी गई लड़ाइयों और जान देने के कारण अपना नाम कमाया है। किले के इतिहास के दौरान ऐसा कहा जाता है कि यह दरवाजा सरेआम फांसी और युद्ध संघर्षों का स्थल था, जिसके कारण यह माना जाता है कि यह उन लोगों की आत्माओं से यह किला भरा हुआ है जो यहाँ बेरहमी से मारे गए थे। यह किला लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी दीवारें परिधि की चारों ओर फैली हुई हैं। यहाँ का चंदेरी किला बादल महल और कोसक महल विरासत स्थलों में एक समृद्ध इतिहास रखता है। एक समय प्रभावशाली किला रहने वाला यह स्मारक का आज केवल कुछ खंडहर ही बचा है। यहाँ केवल किला ही प्राचीन स्थापित नहीं है, बल्कि चंदेरी की गली गली में ऐतिहासिक धरोहर बिखरी है। किले से ही 3-4 ऊंची पहाड़ियाँ नजर आती हैं, जो एक समय में चंदेरी की निगरानी का केंद्र था। चंदेरी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ता है। चंदेरी भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल की राजधानी थी। उस समय इसका उल्लेख चंदी राज्य के रूप में आता था। चंदेरी का कटी घाटी गेट, जिसका निर्माण मालवा के सुल्तान के स्वागत में किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गेट भूतिया है। कहते हैं कि चंदेरी के तत्कालीन गवर्नर के बेटे जिमनन खान ने मालवा के सुल्तान के स्वागत के लिए इस गेट का निर्माण करवाया था। सुल्तान के आने में कम समय होने की वजह से जिमनन खान ने ऐलान किया था कि जो व्यक्ति
एक रात में इस कठोर चट्टान को काटकर गेट का निर्माण करेगा उसे एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। जिम्मन खान के ऐलान के बाद सिर्फ एक राजमिस्त्री इस काम को पूरा करने के लिए सहमत हुआ। सुबह तक राजमिस्त्री ने चट्टान काटकर गेट बना दिया, लेकिन जल्दीबाजी में वह दरवाजे के कब्जों के लिए जगह बनाना भूल गया, जिससे वह बिना दरवाजे वाला एक बड़ा प्रवेश द्वार बन गया। राजमिस्त्री की इस गलती को मूर्खता समझ जिम्मन खान ने उसे इनाम नहीं दिया। इस फैसले से राजमिस्त्री इतना परेशान हो गया कि उसने उसी दरवाजे पर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यह जगह भूतिया है और आज भी राजमिस्त्री की आत्मा इस जगह पर घूमती है। इतना ही नहीं, आज तक कटी घाटी के गेट में कोई दरवाजा नहीं है। हालांकि यह कहानी कितना सच है और कितना नहीं, इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इस कहानी की वजह से यह गेट चंदेरी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में शामिल है। स्त्री 2 मूवी की आखिरी सीन श्रद्धा कपूर की शूटिंग इसी जगह शूट किया गया था। अशोक महल चंदेरी किले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के राजा महमूद खिलजी ने बनवाया था। देवगढ़ का महल भी चंदेरी दुर्ग के अंदर मौजूद प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस महल के अंदर अनेक सुंदर और अद्भुत जैन मंदिर स्थापित किए गए थे। दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकतर मंदिर अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन कुछ मंदिर अभी भी देखने योग्य हैं। चंदेरी का पुराना नाम बूढ़ी चंदेरी था। चंदेरी का किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही रोचक फैक्ट से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।